वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 52 आवर्स की रीडिंग करेंगे और इसमें उनके मैसेजेस जानेंगे, यानी कि वो जो भी आपको मैसेज देना चाहते हैं, उनके मन की बात है, उनके दिमाग के विचार हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, जो कुछ भी है उनके मैसेजेस में, उनके संदेश, उनके लव मैसेज, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है और टाइमलेस है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, एक बटन दबाना होता है सब्सक्राइब का, वो आपको राइट साइड पे नज़र आ जाएगा और उसके साथ एक छोटा सा घंटी का निशान है, उसे भी दबा दो ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनता है, तो आपने चैनल को पसंद भी करना है, यानी कि लाइक बटन भी दबाना है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर का जो अगले 52 घंटे हैं उसमें क्या संदेश है 52 आवर्स में। तो पहला कार्ड है, आपका जो पर्सन फील कर रहा है आपके लिए, आई मिस आवर स्वीट फाइट्स। हम दोनों के बीच की जो प्यारी प्यारी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं उसे याद कर रहा हूँ। वाओ, आप दोनों काफ़ी लड़ते होंगे, लेकिन वो लड़ाई प्यार वाली है। वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें दो दिलों के बीच में नफ़रत पैदा हो गई है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी जो एनर्जी है इस मैसेजेस से मुझे मिली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लड़ाई भी वहीं होती है ना जहाँ पे प्यार होता है। जहाँ पे प्यार ही नहीं होगा तो हम गुस्सा किस पे निकालेंगे। तो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, आगे देखते हैं। अगला मैसेज है, जिंदगी तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल बोरिंग लगने लगी है। जब तुम साथ थे तो कैसे दिन निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। मैं आज भी तुम्हारी यादों के सहारे अपनी जिंदगी को काट रहा हूँ। शायद तुम लौट आओ, ऐसा भी लगता है। वाओ, बड़ा ही शायराना तरीके से पार्टनर ने मैसेज दिया है। हो सकता है इनको शायरी करना अच्छा लगता हो या ये रोमांटिक हो। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनमें आपस में नो कांटेक्ट शुरू हो गया है। ये नो कांटेक्ट यानी कि आपसी तालमेल, एक दूसरे के संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना, वो कम हो गया है। और कुछ लोग जिनका ब्रेकअप है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं, लेकिन इमोशनली दूर नहीं गए। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, भूगोलिक दूरी हो सकती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में ये पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो दिल के अंदर क्या एक दूसरे के प्रति कनेक्शन है वो दूर नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अगले 52 आवर्स में जो आने वाले घंटे हैं, आप नोटिस करोगे कि आप इनकी तरफ अपने इमोशंस और अपने इंटरनल फीलिंग्स को ज़्यादा फील कर पा रहे हो। क्योंकि एक तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरी बात इस पर्सन को आपसे रीयूनियन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो एनर्जी सर्कल है ना वो थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। यानी कि इनके अंदर एक घबराहट जाग रही है आपसे दूर जाने के बाद। पहले तो ये इतना सोचते नहीं होंगे, इनको लग रहा था कि नॉर्मल लड़ाई है, वापस साथ आ जाएंगे, लेकिन शायद आपने भी कोशिश नहीं की, या आपने पहले बहुत
कोशिशें की होंगी, लेकिन अब आपने रोक लिया है कि ये गए हैं छोड़कर, इन्हीं को वापस आना पड़ेगा। तो अगला मैसेज है कि सोशल मीडिया पे आप दोनों का एक दूसरे को लेकर एक बड़ा ही मन बेचैन रहता है। आप भी सोशल मीडिया पर उन्हें ढूंढते रहते हो, वो भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इमोशंस तो कनेक्टेड हैं, ये कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है। अब सारे लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ लवर नहीं हैं। कुछ लोग ना बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ पिछले जन्म का रिश्ता। तो भाई पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही तो हमारी जीवन में लोगों का आना जाना होता है। वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है इंसान, वो जानवर भी हो सकते हैं। अगर आप किसी जानवर की तरफ अपना ध्यान फील करते हो, अचानक कोई जानवर आपको पसंद आ जाए और आप उसे घर में ले आओ, उसका देखभाल करो, उसका रख रखाव करो, आपको उससे एक अटैचमेंट हो जाती है। उससे भी आपका कोई पुराना किसी जन्म का रिश्ता होता है, कोई कर्म होता है आपका जो आपने उसके लिए करना है। तो पास्ट लाइफ किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली, जिसे हम जन्म पत्रिका कहते हैं, आपका हॉरोस्कोप, आपका बर्थ चार्ट, उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट देखकर हम काफ़ी हद तक ये एनालाइज कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था। और यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती। टैरो से भी बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो आपकी पास्ट लाइफ की कहानी बताते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशन में हैं इस इंसान के साथ। ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। लेकिन सारे लोगों का ये पास्ट लाइफ रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो कलेक्टिव्स में बहुत सारी एनर्जीज जो होती हैं वो वेरी करती हैं। तो अगला मैसेज है, प्लीज़ लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर एंड वी विल बी हैप्पी टुगेदर। वाओ, आपका पर्सन कह रहा है कि चलो हम साथ आकर इस जीवन को दोनों मिलकर आगे बढ़ाएं, सीखें भी इस जीवन में, नई नई एनर्जीज़ को फील भी करें, लाइफ के उद्देश्य से जुड़े भी, और हम अपने इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन भी लें। तो वो आपका साथ चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि उनके कार्ड्स में ना कुछ एनर्जीज़, कुछ मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। और मुझे राइट नाउ ना एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, जैसे मुझे स्पिरिट गाइड्स एक हिंट दे रहे हैं। मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे राइट नाउ एक ऐसा एनर्जी फील करवा रहे हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गुड एंड ओके वेरी सून। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई फियर हैं, कोई डिल्यूजन्स हैं, डोंट वरी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। आगे चलकर आपके जीवन में इस रिश्ते में जो भी होना लिखा है उसके बारे में आपको जानकारी समय समय पर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और कुछ हिंट आपको मिल रहे हैं। अगर आप इंट्यूटिव हो, आपकी साइकिक पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड कर पाती है और आप इंट्यूशन पावर को समझ भी लेते हो, फिर तो आपके लिए अगला आने वाला समय जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग एंड पॉजिटिव रहेगा। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, कल से तुम्हारी फ़ोटो देख रहा हूँ। दिन में कई बार तुम्हारी फ़ोटो देखकर ढेर सारी बातें की हैं, लेकिन राइट नाउ आई एम फीलिंग लॉस्ट, आई डोंट नो वाई। तो ये इंसान कल से आपकी तस्वीर को देख रहे हैं। अब इनके पास फ़ोटो है या ये ऑनलाइन आपका कोई प्रोफाइल देख रहे हैं, कोई डीपी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन,
और शायद उसको देखकर दिन में कई बार बात भी कर रहे होंगे, जैसे हम कई बार खुद भी अपने जीवन में पुराने मैसेज देखते रहते हैं फ़ोन में कि लास्ट टाइम ये बात हुई थी, इतनी तारीख को बात हुई थी, इतने घंटे पे बात हुई थी। बहुत लोग पुरानी बातों को याद करते हैं, उससे कनेक्शन फील करते हैं, उस याद से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसी टाइम मैसेज देखेंगे, तुरंत डिलीट करेंगे और भूल जाएंगे क्या बात हुई थी। तो ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बाकी आपके ग्रह कैसे हैं, आपकी कुंडली में आपके पार्टनर और आपके ग्रहों का आपसी तालमेल कैसा है, क्योंकि ग्रह भी रिलेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। जब ग्रहों की दशाएं लगती हैं तो हम अपने सोलमेट से भी मिलते हैं, और अच्छे ग्रहों की दशाओं में शादियां भी होती हैं। लेकिन जब कुछ ऐसे क्रूर ग्रह आपके रिलेशन में ट्रबल क्रिएट करें, जब जब उनकी दशा लग गई या वो ट्रांजिट से जा रहे हैं, तब तब आपके रिलेशन में अचानक ब्रेक लग जाता है, सेपरेशन हो जाता है, रिश्ता टूट गया, समझ नहीं आई क्यों। तो ग्रह भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मुझे ग्रहों से याद आया कि अगर किसी को अपना टैरो रीडिंग और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस यानी कि अपना ज्योतिषीय उपचार चाहिए, अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं, अपने पार्टनर से अपनी कुंडली मैच करवाना चाहते हो, अपना दोनों का बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप मैच करवाना चाहते हो, या आपस में फ्यूचर क्या होगा, भविष्य में ये रिश्ता कैसा रहेगा, शादी होगी नहीं होगी, और अगर इनकी कहीं और शादी हुई है तो क्या ये लाइफ में लौटेंगे, और अगर इन्हीं से शादी करना चाहते हो तो कौन से उपाय करें जिससे हमारा अपने पर्सन के साथ रिलेशन मजबूत हो। तो मैं टैरो से भी उपाय देती हूँ, कुंडली से भी उपाय देती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ, हस्त रेखा भी देखती हूँ, पामिस्ट्री, और मेरे बहुत सारे अलग एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशंस हैं। आप उनको चेक कर सकते हो कि मेरी और कौन सी सर्विस है, मैं क्या क्या आपको ऑफ़र करती हूँ कि आप अपनी लाइफ का कोई भी इशू है, चाहे वो कोई कोर्ट केस है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, कोई थर्ड पार्टी का इशू है, चाइल्ड बर्थ में डिले है, मैरिज में डिले है, कोई लंबे समय से किसी से पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या विदेश जाने में रुकावट आ रही है, किसी को लगता है कि हमारी लाइफ के कामों को रोक दिया गया है, या किसी ने रिश्ता बांध दिया है, शादी नहीं हो पा रही, तो आप अपनी तमाम तरह के जो समस्याएं हैं उनका समाधान मुझसे ले सकते हो। और मैं बहुत डिटेल में रीडिंग्स देती हूँ, मैं 1 या 2 मिनट में रीडिंग ख़त्म नहीं करती। मेरी रीडिंग्स बहुत डिटेल्ड होती हैं, इंटेंस रीडिंग्स होती हैं, और काफ़ी हद तक गाइडेंस के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, रेमेडीज़ के साथ होती हैं। तो किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ डिटेल्स लगे हैं कि आपने कहाँ पे कांटेक्ट करना है। मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ना व्हाट्सएप नंबर है, इस बात का ध्यान रखना कि कोई कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करे कि हम टॉक थ्रू टैरो के नाम से बोल रहे हैं, आप हमें यहाँ मैसेज करो, या फिर कोई आपको ईमेल आईडी दे दे टॉक थ्रू टैरो के नाम से बनाकर, या आपको वेबसाइट दे दे कि आप इस नाम से हमें कांटेक्ट करो, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं। वो लोग स्कैमर्स हैं, ठीक है, वो लोग फ्रॉड हैं, वो लोग फेक अकाउंट्स हैं जो आप लोगों को अपनी बातों में लेकर फ़ायदा उठाते हैं। और मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक टॉक थ्रू टैरो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वापस रीडिंग की तरफ आते हैं।
अब यहाँ पे अगला मैसेज है आपके पर्सन का। डे बाय डे एंड नाइट बाय नाइट माई फीलिंग्स फॉर यू आर रैपिडली इंक्रीजिंग, आई डोंट नो वाई, प्लीज गिव मी सम सोल्यूशन, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तो ये बड़ा क्यूट मैसेज लगा मुझे। डे बाय डे एंड नाइट बाय नाइट, यानी कि दिन से दिन हो या रात से रात हो, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, रात से रातें गुजर रही हैं, वैसे वैसे इनका आपके लिए जो प्यार है, आपके बारे में जो सोचना है, आपकी तरफ जो आने का मन कर रहा है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है। उस पर ये काबू नहीं पा रहे। आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको या तो बात करना बंद कर दिया था पहले, या अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग की एनर्जी है। बीच बीच में रिश्ता ठीक हो जाता है, बीच बीच में दोबारा ख़राब हो जाता है। तो वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं और इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का। तुमने मुझे इतना प्यार दिया है कि पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ और तुम्हारा प्यार एक तरफ, लेकिन मुझे अब जाकर ये लगने लगा है कि मैं तुम्हारे लिए था ही नहीं। आई एम रिग्रेटिंग। वाओ, ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मैसेज को अगर आप पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, इन्होंने ना पास्ट में आपके प्यार को ना बहुत ज़्यादा हल्के में लिया हुआ था कि ठीक है, इसको मुझसे प्यार है, मुझे भी इससे प्यार है। जब हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर में, तब की तब देखेंगे शादी होनी है नहीं होनी। तो ये ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। आपके साथ प्यार है इन्हें, लेकिन ना उसका स्ट्रेस नहीं लेते, कि इनको चिंता नहीं सताती कि आप दूर चले गए या मैं दूर चला गया तो हमारे रिश्ते का क्या होगा। अब ऐसा लग रहा है कि जब इस रिश्ते में ब्रेक आ गया है या टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है, तब इनको समझ आ रहा है कि आपका प्यार इतना ज़्यादा भारी पड़ गया है उन लोगों पर जो इनकी लाइफ में ऐसा दिखाते थे कि उनको इनसे प्यार है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो ऑफिस के लोग हैं, चाहे कोई स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। तो वो दुनिया अगर सारी इकट्ठी मिलकर भी कहे ना कि उन लोगों को आपके पार्टनर से प्यार है, तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका प्यार और उसका जो प्यार का पलड़ा है वो इतना भारी हो गया है कि दूसरे लोगों का प्यार आपके सामने फीका है। कुछ लोगों से ना आपने सुना होगा गाइस, कभी कभी ना कोई रिलेशन लाइफ में ऐसा आता है कि चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे जीवन में रहा हो, हमें लगता है कि हम इस इंसान से कई सालों से जानते हैं, इस इंसान के प्यार को लेकर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20-20 साल के लव अफेयर में होते हैं, शादियों में होते हैं, कमिटमेंट में होते हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स में होते हैं, और उतनी गहराई से वो भी प्यार नहीं कर पाते। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को वेकअप कॉल मिला है, आंखें खुल रही हैं, समझ आ रही है लाइफ में ट्रू लव ये होता है, वो नहीं जिसके पीछे ये जा रहे थे। हो सकता है अभी भी कुछ लोगों में ये थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जब इतनी अवेकनिंग उनमें शुरू हो गई है ना, चाहे वो माइनर लेवल पे हुई है, इनिशियल स्टेज पर है, डोंट वरी, ये उनको ट्रांसफॉर्म करेगा। टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन में सब कुछ सही नहीं होगा। कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग में मुझे बार बार ये रिपीट करना पड़ता है कि ये जनरल रीडिंग है, तो
कुछ लोग ये ना सोच कर बैठ जाएं कि मैम ने तो इतना सटीक आंसर दिया था, जानकारी दी थी, लेकिन लाइफ में तो वो हुआ नहीं है। कुछ लोग ना ये रीडिंग्स को इतना पर्सनल ले जाते हैं। पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में नहीं बताया जा रहा। उसके लिए आपको अपनी खुद की रीडिंग ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है, जिसकी कुछ फीस लगती है। वो आप किसी भी टारो रीडर से ले सकते हो, जो भी आपके मनपसंद टैरो रीडर हों, जिस पर आपको विश्वास हो सके। और अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल से गाइडेंस मिल रही है तो आप मुझसे भी रीडिंग ले सकते हो अपनी पर्सनल। लेकिन मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो फ्री रीडिंग्स के लिए अप्रोच करते हैं। वहाँ पे बार बार एक एक मैसेज पर रिप्लाई करना कि हम नहीं देते फ्री रीडिंग्स, मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग तो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, फिर कहेंगे मैम हमने देखा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, गलतियां कभी कभी इंसान से ही होती हैं। वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। अगला जो मैसेज है आपके पार्टनर का, अब मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम ही बताओ। मैंने तुम्हें अपने जीवन से क्यों इतना दूर किया, मैं खुद पछता रहा हूं। तो हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या इनकी कहीं और शादी हो गई है, या आपने इनको खुद ही छोड़ दिया होगा जब आपको लगा कि ये इंसान तो नॉन सीरियस है, मेरी बातों का मजाक बनाते हैं, मुझे हल्के में लेते हैं, मेरे प्यार को कद्र नहीं करते और मुझे अक्सर अपनी बातों से रुला देते हैं। आपने बोला भी होगा कि मेरी फैमिली शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, जल्दी बताओ करना क्या है। इन्होंने आपसे इतना लंबा टाइम ले लिया कि आप इंतज़ार करते 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 एक ऐसा वक्त आया कि आपने इनसे पूछना ही छोड़ दिया। आप में से कुछ लोगों ने कहीं और शादी कर ली है, या आपकी कहीं और शादी का रिश्ता देखा जा रहा है, लेकिन इस पर्सन से अभी भी आपके भविष्य के लिए कोई सॉलिड ऑफर आपको नहीं मिल पा रहा। तो आप अंदर से दुखी हो, क्योंकि आपको अपना प्यार छोड़ना पड़ रहा है, आप नहीं चाहते छोड़ना। अब ये सोच रहे हैं कि अब ये आपके लिए क्या करें, क्योंकि शायद ये रिश्ता या तो टूट गया है या टूटने की कगार पर है। और इस वजह से मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स टेंशन भी लेते हैं, रात को नींद भी नहीं आती, इंसोम्निया हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को। तो इंसोम्निया होता है जिसको नींद की बीमारी होती है, नींद नहीं आ पाती, मुश्किल होती है सोने में, दिमाग में टेंशन रहता है, पुरानी बातें चलती रहती हैं, भविष्य को लेकर टेंशन। तो ये जो पर्सन है अगले कुछ दिनों में हो सकता है आपसे मिलने की कोशिश करें, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन आपने अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो कोशिश है उनकी आपके जीवन में आने की, लेकिन वो किस ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, क्या वो चेंज होकर आ रहे हैं या अभी भी वो आपसे मौका ही मांग रहे हैं। क्योंकि दुनिया में कभी कभी हमें अपने घर वालों के डिसीजन से भी चलना पड़ता है, माता पिता को भी देखना पड़ता है, घर परिवार को भी देखना पड़ता है। जब आपका प्यार ही आपको टाइम नहीं दे रहा या दे रही, तो कभी कभी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अचानक लेने के लिए यूनिवर्स एक पावर देते हैं। लेकिन अगर वो पावर आप अंदर से नहीं फील करते, बार बार आप पास्ट की तरफ जाते हो, पुरानी बातें सोचते हो, फिर आप इमोशनल हो जाते हो कि नहीं थोड़ा और टाइम दे देता हूँ या थोड़ा और टाइम दे देती हूँ, तो वो टाइम थोड़ा 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 इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं, हम लटक कर रह जाते हैं।
तो मुझे लगता है इस पर्सन ने इस रिलेशन में ना ऐसा ही कुछ किया है, कभी आना कभी जाना। जब आते थे तो उम्मीद जागती थी आप में कि वाओ आ गए हैं वापस, अब सब ठीक होगा। और जब अचानक दोबारा पुरानी बातें रिपीट करते थे, पुरानी हरकतें रिपीट करते थे, अपने पुराने बिहेवियर पैटर्न को चेंज नहीं करते थे, तब आप डिसअपॉइंट फील करते थे, निराश हो जाते थे। तो मुझे लग रहा है कि ये कांटेक्ट में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं, आएंगे भी, लेकिन आपने खुद अपने होशो हवास में अपने दिमाग से सब कुछ सोच समझ कर ही फैसला करना है। परिवार का भी ख्याल रखना है, अपना भी देखना है, और पर्सन किस इरादे से वापस आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है। ओवर इमोशनल नहीं होना, ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज है, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन बट आई वॉन्ट टू मेक अ मूव नाउ। गाइज, ये पर्सन ना किसी तीसरे व्यक्ति, औरत या मर्द या सेम जेंडर रिलेशनशिप या कोई तीसरा रिलेशन इन्होंने बना लिया है आपसे दूर जाकर या आपसे छुपाकर। ये उसी रिश्ते में अटके हैं, लेकिन ये एक मूव चाहते हैं, ये एक बदलाव चाहते हैं। अब वो बदलाव क्या है कि ये उन्हीं के साथ आगे शादी करने वाले हैं या ये उनको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इसके लिए तो आपको ना थर्ड पार्टी वाला वीडियो देखना चाहिए। इस चैनल पर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, टाइम निकालिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है तो वो वीडियो आपको फ़ायदा देंगे, और अगर नहीं है तो मत देखना। मैं खुद ही बोल रही हूँ आपको, मैं नहीं चाहती कि कोई अपना हंसता खेलता प्यार भरा रिश्ता शक की बुनियाद पर ख़राब करे। अगर मन में डाउट है तो आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, लेकिन अगर मन में कोई डाउट नहीं है तो फिर मत देखना। और अगर शक बहुत गहरा है, काफ़ी समय से है, तो फिर आपको थर्ड पार्टी का वीडियो 100% सुनना चाहिए। अब आते हैं इनके अगले मैसेज पर। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम भी लौट नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा क्यों। वाओ, ये मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप में से कुछ लोग नहीं जा रहे इनके पास और इन्हें कॉल भी नहीं कर रहे, और ये सही कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे। अगर आप ये ना करते, इनको अकल नहीं आती, इनको अपनी गलतियां समझ नहीं आती, इनका ईगो ना टूटता, इनमें जो घमंड भरा है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं क्यों सामने वाले के आगे झुककर अपने आप को डाउन फील कराऊं। ये होता है ना लोगों में, घमंड, अकड़, फेक ईगो। और ये कुछ ऐसे ही पर्सन है, इनको दुनिया में दिखावा अच्छा लगता है, पैसों का दिखावा, शान शौकत का दिखावा, पावर का दिखावा। ये इन्फ्लुएंस भी जल्दी होते हैं ऐसे लोगों से जो दिखावा करते हैं, शो ऑफ करना। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों के मुंह से हमने सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, अरसों बरसों से चली आ रही है, और ये सच भी है। तो इनको पता लग गया है कि आपकी ना कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आपने जो दिल में जगह बना ली है इनके, वो जगह कोई और ले नहीं पा रहा। शायद लोग तो आ रहे हैं, इनको पसंद भी कर रहे हैं, ये भी उन्हें पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद बोरियत फील हो रही है। कुछ समय बाद उन लोगों से इनकी बॉन्डिंग नहीं बन रही। कुछ समय बाद इनको उनके साथ रहने पर भी आपकी तरफ ही यादें आ रही हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो होती तो ऐसा होता, इसके पास तो मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही। तो ये सब कर्मा का चक्कर है।
ये एक कार्मिक रिलेशन है आप लोगों का। बहुत लोग ना परेशान हो जाते हैं, कार्मिक शब्द सुनकर घबरा जाते हैं कि भाई कार्मिक बोल दिया, अब तो ये रिलेशन गया काम से। कई बार कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ शादियां होती हैं और हम सारी लाइफ उस कार्मिक रिलेशन में अपने कर्मा रिजॉल्व करने हैं या उन्होंने रिजॉल्व करने हैं, उसके लिए हमें ऐसे लोगों के साथ रिश्ते में बांधा जाता है। तो कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं होता और कोई भी रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होता। सब रिलेशन हमारी लाइफ में जो भी आए हैं उसका पर्पस है। अगर मानोगे तो वो रिश्ता भी सुंदर है और अगर नहीं मानोगे तो वो रिश्ता भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होता है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और ये अगले 52 आवर्स की रीडिंग थी जिसमें वो आपको लेकर जो भी फील कर रहे हैं, आज हमने उनके मैसेजेस पढ़े और आज के मैसेज तो मुझे लगता है इस चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेंस एंड मोस्ट मीनिंगफुल मैसेजेस निकले हैं। तो बस आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है और कमेंट सेक्शन में एंजल्स को थैंक यू लिखो, जिससे आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी। भगवान को थैंक यू लिखोगे तो लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट करोगे और अगर आप थैंक यू यूनिवर्स को लिखोगे तो आपको हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।